से पहले मैंने जॉन एब्राहम से बात करी थी, तो उन्होंने बोला नीतीश भाई से ये बात करो कि वो इतने गुड लुकिंग है कि उनके गुड लुक्स की वजह से भी लोग उन्हें देख रहे हैं। खुद को मीडिया प्रोफेशनल मानता? नहीं, जब हर तरफ सन्नाटा रहता है तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है। हमारा मीडिया नहीं सही से काम कर पा रहा, तो ये छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वाह, बहुत सारे लोग न्यूज़ वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी देश का जो ओपिनियन है वो वहीं से बनता है। बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है जहाँ पे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे डिवाइड रहता है। लेकिन सच बात मैं अगर आपको बताऊँ तो दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ से चलती है, वो है प्रॉफिट। आप करते रहो, ये इसने इन्वेजन किया, इसने ये किया, इसने ये किया, यार यहाँ 50,000 रुपये का फ़ायदा है। वाह। तो बिजनेसेस खोलने बहुत सारों को बॉलीवुड में ट्राई कर रहा है बट फॉर रियल क्या हमेशा के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाओगे? अभी तो मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं आगे का तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मेरी प्लान में ये है कि जैसे आपने अभी पॉडकास्ट पूरे इंडिया में फेमस किया है, डॉक्यूमेंट्री ऐसी है। अभी वही पुराना ट्रेंड चल रहा है, वो थोड़ा सा बोरिंग, धीरे धीरे करके म्यूज़िक लगा के वो चल रहा है। तो मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट्री भी हम ला सके। तो इस बारे में तो मैं सोचता हूँ, अब बनने को तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। हमने कई बार हॉटस्टार और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी अलग अलग चीज़ें पिच करने की कोशिश की है। तो मतलब कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि वो आइडिया ऐसा रहे, क्योंकि पॉलिटिकल रहता है बहुत ज़्यादा। हर कोई भी हाथ डालने से पहले सोचता है 10 बार कि यार ये करोगे आप, है ना, ज़्यादा तीखी चीज़ हो गई। हाँ, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा कि कैसे कम कंट्रोवर्शियल चीज़ें के साथ आगे बढ़ा जाए। और स्केलेबिलिटी तो है यार यूट्यूब में, मतलब आप चाहो तो, जैसे आप देखते हो जो लोगों को आगे बढ़ते हो, तो स्केलेबिलिटी तो है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे और ज़्यादा अच्छे से। मेरे दिल में भी यही गोल है कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं। अच्छा। थोड़े तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने हैं ज़िंदगी में। मैं मानता हूँ कि मूवीज़ आपके दिल को शेप अप करते हैं, पॉडकास्ट आपके दिमाग को शेप अप करते हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करते हैं। एज इन दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस जो आपके दिन भर में आप कर रहे हो आपके जॉब की, तो आपका कॉन्शियस माइंड शेप अप हो रहा है। दिल यानी कि जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है पूरी तरह से, आपके इमोशनल डिसीजंस, आई फील कि आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से निकल के आते हैं। और मूवीज़ और फिक्शन स्टोरीज, इन सारी चीज़ों की वजह से आपका दिल शेप अप होता है। पर डॉक्यूमेंट्रीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप अप करते हैं कि आप सोचते रहोगे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में, राइट? कुछ ऐसे 3-4 पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखे होंगे खुद के लाइफ में जिन्होंने आपको थोड़ा सा अफेक्ट किया। वैसे आपके वीडियोस में भी वो डॉक्यूमेंट्री का एलिमेंट दिख जाता है। हाँ, हम लोग 1.5 घंटे की भी वीडियो हमने बनाई है, तो वो उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाई है कि कैसे कोई एक फॉर्मेट निकल जाए इसी प्रोसेस में। तो जब वो निकलेगा तब फिर हम आगे करेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि उन्हें पता है कि वो एक माइंड बना के जा रहे होते हैं कि अभी मैं शॉर्ट पे जा रहा हूँ, शॉर्ट्स देखने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी देर में मुझे इतना चाहिए। वहाँ थोड़ा सा भी बड़ा चीज़ आई तो हटाएंगे। जैसे मूवी में देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि भाई इतनी देर मुझे मूवी देखनी, तो वहाँ आप खींच दोगे तो चल जाएगा। ऐसे यूट्यूब है, मोबाइल में है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, तो वो चीज़ पे लोगों का ध्यान इकट्ठा करके उनको फिर चीज़ समझाना, तो वो अलग अलग तरीके से हर एक चीज़ डील करनी होती है। क्या आप ये मानते हो कि भारत में डॉक्यूमेंट्रीज की कमी है? हाँ, है ना? हाँ। अगर कमी नहीं होती तो भारतीय कल्चर अलग होता? आप कह सकते हो कि अगर अच्छी डॉक्यूमेंट्री होती तो मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा लोग अवेयर होते। जैसे इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रही है, और जैसे जैसे लोग ज़्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के बारे में आज की डेट में मैं अकेले भी हूं, तो मैं अपना सर्कल लोगों के इंटरव्यू सुन के, पॉडकास्ट देख के बिल्डअप कर सकता हूं कि यार हाँ यार, ये लोग इस तरीके से सोचते हैं। दिक्कत क्या है इंडिया के अंदर कि बाहर क्या होता है कि न्यूज़ एजेंसीज जो रहती हैं वो बहुत हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं। आप एक हाउस ऑफ कार्ड का मेरे ख्याल से एक एपिसोड 30 से 40 करोड़ की उसकी लागत लगती है। वहीं पे बिग बॉस तो 3-4 करोड़ में एक एपिसोड बन जाएगा और उससे ज़्यादा व्यूज़ लेके आएगा। तो डिमांड जब तक नहीं बनेगी तब तक वो चीज़ आएगी नहीं। और न्यूज़ एजेंसी जो इंडिया के अंदर हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी लो कर दी है कि मतलब कोई भी अगर उठ के बनाता है तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट बन जाता है।
कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री भी, मतलब मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्री अच्छी लाने की, वो हमारे न्यूज़ मीडिया की है। वो ला सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं। वो लोग नहीं ला पा रहे हैं, तो अब इंडिविजुअल्स धीरे धीरे करके लाएंगे, तो वो जाके चीज़ बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से लेके आते तो शायद ये प्रोसेस जल्दी बढ़ जाता आगे। शायद हम यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स रिवील नहीं कर सकते, पर मेरे काफ़ी दोस्त काम करते हैं न्यूज़ रूम्स में, न्यूज़ की दुनिया में। बहुत सारे लोग न्यूज़ वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की एक राइज हो रही है। लेकिन अभी भी देश का जो ओपिनियन है वो वहीं से बनता है, न्यूज़ रूम। हाँ, अब आप जैसे देखोगे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, आप व्यूज़ वाइज देखोगे तो मे भी हो सकता है पूरे दिन भर में 10,000 लोग देखते हो, 30,000 लोग देखते हो, बहुत कम है ये नंबर। लेकिन वो देश का मूड बनाते हैं, फिर वहाँ से वो टीवी न्यूज़ में जाती हैं चीज़ें, फिर वो लोग मूड बनाते हैं, उसके बाद चीज़ आती है। तो जब तक वो चीज़ रहेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि वो डेड हो गया है। दूसरा ये है कि बड़ा आसान रहता है कहना कि यार ये बिक गए हैं, ये इनके साथ ये हो गया, जो कि होता है, लेकिन उनकी सिचुएशन भी बड़ी ख़राब है। आप एक न्यूज़ मीडिया हाउस चलाने के लिए यार 100-200 करोड़, काफ़ी पैसा चाहिए होता है, करोड़ों में चाहिए होता है। आपको पता है, आप भी चलाते हो, तो एक मंथली सैलरी होती है, बहुत ग्राउंड पे जाते हैं रिपोर्टर, बहुत पैसा लगता है तो उसको चलाने के लिए। अब ये कमाते कैसे हैं? कमाने के लिए इनके पास बहुत लिमिटेड सोर्स है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है गवर्नमेंट। जो आप ये अलग अलग स्कीम्स आती हैं जी, ठीक है, जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेके आती है, मतलब जिनको उनको क्रिटिसाइज करना वही उनके कस्टमर हैं, बॉस है। हाँ, बॉस हैं। तो अब आप बताइए, अब जैसे आप इलेक्शन आ रहा है, आप अगर क्रिटिसाइज करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ये कोई सी योजना है वो उसका ऐड नहीं कराएंगे, और बहुत बड़ा बजट होता है, तो आप नहीं करोगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कोई आया, मास कम्युनिकेशन पढ़ के आया IIMC से बढ़िया, और उसने कहा कि नहीं मैं तो चेंज करूँगा, मैंने सोच लिया कि मैं एजुकेशन पे काम करूँगा। अब एजुकेशन ऐसी चीज़ है, उसमें 30 साल बाद, 20 साल बाद जाके उसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो वो तो कहेंगे काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो 10 फीट की रोड बनवा दूंगा और ताली बज जाएगी मेरे लिए। तो ये हमें भी इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू। एंड एटलीस्ट मेरे लिए, मैंने ये देखा कि मेरे सबसे ज़रूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मोमेंट्स ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में निकल के आते हैं। क्या सोचता हूँ आप इस पूरे लाइफ लॉन्ग सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रोथ मेंटालिटी के बारे में? क्योंकि जितना मैंने समझा ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई फील कि भारत में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कल्चर बस आने लगा थोड़ा बहुत। सही कहा, गलत कहा? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरे को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए होगी कि आप क्या इसका मतलब है। हाँ। इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक दूसरा सवाल मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भारत में बिग बॉस क्यों चलता है इतना ज़्यादा, जबकि डॉक्यूमेंट्रीज, नीतीश राजपूत, ऐसे चैनल्स, ऐसे कंटेंट पीसेस चलने चाहिए। तो अब जैसे क्या रहता है, हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये भी बनानी होगी कि यार एक आदमी 9 घंटे जॉब करके आया है, टाइम पास चाहिए, अब उसको फिर एक और सिरदर्दी नहीं चाहिए। मतलब हर एक कंटेंट की वैल्यू है। वो देख रहा है, कोई गिर गया, किसी ने गाली दे दी, उसको हंसी आ गई, उसने मीम देख लिया, उसने बिग बॉस देख लिया, तो ये चीज़ भी आपको उसमें देखनी पड़ेगी कि क्या हम तो कह रहे हैं कि यार ये देखना चाहिए, लेकिन जो कंज्यूम कर रहा है वो कंटेंट, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या। हम मतलब क्यों ही डिसाइड करें कि आप कल्चर को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हमें देखना पड़ेगा ना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इंडियंस, बहुत ज़्यादा, बाकियों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग, तो हम लोगों की नीड भी अलग अलग हो रहती है, फल नहीं मिलते पर उतने बड़े। हाँ, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, हम लोग सर्विस बेस्ड चीज़ों में ज़्यादा हैं। कंप्यूटर, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय हम लोग बहुत पीछे रह गए, भुखमरी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन एज आई है, इसमें हम लोग AI वगैरह में
कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जाके जल्दी से जल्दी मिल सके। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस भी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। आप देखोगे कि पेट निकल गया है, अच्छा, आप समझ रहे हो, वो इसलिए नहीं निकला है कि उसने ज़्यादा खाना खा लिया, वो इसलिए निकला है कि वो काम कर रहा है, वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम कर रहा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम इतने ज़्यादा इंजीनियर वहाँ चले गए, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग, यूएस नहीं करना चाह रहा है प्रोग्रामिंग, इसलिए वो बुला रहा है कम पैसे में, आप समझ रहे हो। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कुछ बना के डेवलप करेंगे और जब हम सर्विस बेस से हट के कुछ यूनिक खुद बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस होंगे। अभी हमें यह है कि कम पैसों में ज़्यादा काम करने वाला वो बन के सिर्फ नहीं रह जाना। आपने अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया, उन इंडस्ट्रीज़ की भी समझ है आपको। अब कंटेंट इंडस्ट्री की समझ आ चुकी है, यूट्यूब सोशल मीडिया की समझ आ चुकी है। मेरा मानना ये है कि अब 1-2 साल के अंदर यूट्यूब एक टूल लेके आने वाला जिसमें ऑटोमेटिकली AI डब्ड लैंग्वेजेस में आपका कंटेंट रिलीज होगा। यानी कि आपके वीडियोस हिंदी में होते हैं पर शायद 1 या 2 साल बाद जापान में भी नीतीश राजपूत यूट्यूब चैनल जापानीज में कंज्यूम हो रहा होगा। जब ये AI टूल आ जाएगा लैंग्वेज डबिंग का, तब नीतीश राजपूत के बहुत सारे स्पैनिश फैंस होंगे। आई फील कि आपके जियोपॉलिटिकल वीडियोस बहुत सही रहते हैं और दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं, प्लस आप थोड़े से मैक्सिकन भी दिखते हो। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं कहीं बता देते हैं मेरे को, कोई कहता है अफगानिस्तान, कोई कश्मीर। आप थोड़े अफगान दिखते हो। ओके, ट्रैवल आप बहुत करते हो। कोशिश करता हूँ कि यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ, कुछ वर्ड्स कम रहते हैं और फील ज़्यादा कर पाता हूँ। और ज़्यादा दुनिया देखने से आपकी जो पर्सपेक्टिव है ना वो एकदम चेंज होता है। अब कोई बैठा है दूर, उसने देखा कि बस ज़मीन खरीदनी है, ये गोल है, अब उसको सडनली आप उठा के अगर थोड़ी सी दुनिया दिखा दो, कहेगा यार नहीं अभी तो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मैं इतनी अपनी लाइफ इसी ये ज़मीन खरीदने में लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जो ट्रैवल ज़्यादा करते हैं उनका माइंड थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। गांधी जी भी देखो, आप साउथ अफ्रीका से आए और उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। तो बाहर जाने से कुछ तो है, मैं फिगर आउट तो नहीं कर पाया हूँ क्या ऐसी चीज़ होती है कि लोग एकदम उनकी लाइफ चेंज होती है, लेकिन कुछ तो है, तो वो मैं जाके बस फील ही कर पाता हूँ। आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हो? हाँ, इंटरनेशनल मतलब अपने कल्चर से हट के दूसरे कल्चर में जाना। और मुझे बहुत मज़ा आता है कि क्योंकि जो एक इंसान है वो अपने कल्चर या फिर बहुत मेमोरेबल, हाँ, तो वो तब थोड़े से हेल्दी थे ज़्यादा, तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत मेमोरेबल हूँ। अच्छा, जो सच है। हाँ। और ये होते हैं मीडिया सीक्रेट्स। अच्छा, आप खुद को मीडिया प्रोफेशनल मानते हो? नहीं यार मैंने बीटेक किया है, मेरे कुछ मास कॉम किया नहीं है। क्या? बस क्योंकि हमारा मीडिया नहीं सही से काम कर पा रहा तो उसका एडवांटेज मिल गया है मुझे। जैसे कहते नहीं है कि जब हर तरफ सन्नाटा रहता है तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती है। तो क्योंकि हर तरफ सन्नाटा है तो ये छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। वाह, आई फील कि आप इतना ज़्यादा रिसर्च इकट्ठा कर रहे हो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में। उस रिसर्च को लेकर अगर मैं उस सारे रिसर्च को एक बाल्टी में मिक्स कर दूं, उस बाल्टी से आपको भारत के कल्चर के बारे में पता चलेगा, राइट? कि भारत कहाँ जा रहा है, कहाँ है, ये बताओ। अपने सारे रिसर्च को अगर आप अक्यूमुलेट करें तो आपको क्या पता चला है इंडिया के बारे में? ये बहुत जनरल, बहुत वेग क्वेश्चन है और यही इस सवाल का मज़ा है। यार इंडिया के अंदर ना अगर सही तरीके से कोई चीज़ भेजी जाए या दिखाई जाए तो काम करती है। जैसे मैं भी आपके क्वेश्चन पे भी आऊँगा, जैसे कि हम लोगों ने एकदम से जजमेंट पास कर दिया कि अरे यार इंडियंस हैं, ये शॉर्ट कंटेंट, ख़राब कंटेंट देखते हैं वो करके। ऐसा है नहीं। 1.5 घंटे की वीडियो 7 मिलियन, कई हमारे ऐसे कंटेंट है कि 12-12, 13-13 मिलियन लोगों ने देखा है और वो 40 मिनट 30 मिनट का है। और वो वॉच टाइम से आपको आइडिया लगता है ना कि कहाँ तक देख रहे हैं वो। तो वो नंबर तो बड़ा है, करोड़ों में है। और
ऑब्वियसली शॉर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो करके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक सही तरीके से आपने वो चीज़ दे दी, आप हो सकता है वो मूड नहीं समझ पा रहे हो कि यार उन्हें चाहिए क्या, लेकिन अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो ऐसा नहीं है कि ये लोग बस स्टीरियोटाइप कर दिया कि यार ये तो ये ऐसा ही देखते हैं। इंडियंस और इंडिया की जो ऑडियंस है उसको बेवकूफ़ समझना, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। बहुत स्मार्ट है। आप किसी भी क्रिएटर को उठा लो, वो 2 मिनट में बता देंगे ये सेंटर से थोड़ा राइट है, ये सॉफ्ट राइट है। क्रिएटर को लगता है कि वो आएगा, बैठेगा, 4 बात बोलेगा, इंडियंस हैं, मैं बेवकूफ़ बना लूँगा। कुछ लोग आते हैं जार्गन्स, बिग एकेडमिक वर्ड यूज़ करके वो दिखने की कोशिश करते हैं कि हमें आता है। ऑडियंस पकड़ती है फटाक से। और इंडियन ऑडियंस, जब भी आप एक्स्ट्रा माइल जाते हो मेहनत में, वो कभी अननोटिस नहीं जाता। आपने बता दिया यार मैं ये बना दिया, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा है नहीं। वो टैलेंटेड लोग हैं, वो समझते हैं। अगर वो आप कहते हो कि यार ब्लाइंड भक्त हो गए हैं वो, या फिर एक ही जने का कंटेंट देख रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनको लोगों ने देखना बंद कर दिया जब वो थोड़ा सा भी हट के करने लगा है काम। तो इंडियन ऑडियंस को मैं ज़्यादा स्मार्ट समझता हूँ। आपको लाना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि यार ये तो ये देख ही नहीं रहे, आप ये भी तो देखो वो देखने ही नहीं चाह रहा, वो ऑलरेडी 9 घंटे काम करके आ रहा है। आप क्यों उसको वो चीज़ ज़बरदस्ती करने की, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है ना अभी। लेकिन अगर सही तरीके से दिया जाए तो इंडियन ऑडियंस उस चीज़ को देखती है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि देश कहाँ पे है और कहाँ जा रहा है। अब देखो धीरे धीरे सेंस, मतलब हम लोगों को भी थोड़ी सी प्राइड लेने की। से पहले